गीता मनुष्य मात्र के हित का अमृत लिए हुए है। गीता का नित्य नवीन रस। गीता केवल हिंदू भक्तों ने, हिंदू विद्वानों ने, हिंदू राजनेताओं ने या हिंदू योगियों ने ही इसका फायदा उठाया हो और इसकी महिमा गाई हो, ऐसी बात नहीं है। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखता है कि उर्फानी ग्रंथ 700 श्लोकों का, इसके एक एक फूल की अपनी सुगंध है, सौरभता है, और ये 700 श्लोकों का गुलदस्ता लाखों करोड़ों लोगों के हाथ पहुंचा है। इसकी खुशबू दिन दूनी रात चौनी, ये मुरझाया नहीं है। नित्य नया प्रकाश, नित्य नवीन सुगंध देने वाला ये गीता का ग्रंथ है, उसको मेरा प्रणाम है। मुसलमान विद्वानों ने भी तटस्थ होकर गीता पढ़ी तो उनका सिर झुक गया। अब कनाडा का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूडो जब गीता पढ़ता है तो दंग रह जाता है। ट्रूडो कहता है जाति से तो मैं ईसाई हूं, लेकिन गीता पढ़ने से मुझे वह प्रकाश मिला है जो मरने के बाद गॉड कैसा कहां भटकना नहीं, जीते जी अपना आत्मा गॉड की खबर देने वाला अगर ग्रंथ है तो वह गीता है। मिस्टर ट्रूडो लिखता है कि मैंने अंजलि पढ़ी, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, थैंक्स, सब अपनी जगह पर, धन्यवाद, लेकिन गीता तो मेरे जीवन का एक प्रकाश का सूर्य है। ट्रूडो ने गीता पढ़ने के बाद गीताकार श्री कृष्ण की जन्मस्थली देखने के लिए 1985-86 में भारत में वह परमात्मा क्रीड़ा स्थली देखने को आया। ट्रूडो ने लिखा, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, मनुष्य मात्र का है। आज से 102 वर्ष पूर्व वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी और विवेकानंद को केवल 5 मिनट बोलने को दिया था, और विवेकानंद ने जो भारतीय संस्कृति पर बोलना शुरू किया, मोर 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 और तालियां बजते बजते विवेकानंद का प्रवचन आधा घंटे तक चलाया गया। इस बार 100 साल पूरे होते हम लोग भारत से कुछ गए थे। दुनिया के 600 वक्ता एकत्रित हुए थे। 5 मिनट 10 मिनट टाइम मिलता था लोगों को। हमारे लिए उन्होंने 30 मिनट रखा और चलते चलते 55 मिनट। दूसरी बार 1.25 घंटा रखा और चलते चलते 1 घंटा 55 मिनट। ये आप तालियां बजाते, ये श्रेय मेरे को नहीं जाता है, भारतीय संस्कृति के उस खजाने को जाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि जहां 600 वक्ता बोलने वाले हों और वहां किसी वक्ता को प्रजा खूब चाहती और सुनती हो, तो मीडिया वाले उसके इर्द गिर्द मंडारे, ये नेचुरली है। तो वहां तो कई चैनलें चलती है और पत्रकार समूह था। वो कई प्रश्न उत्तर किया प्रवचन के बाद। उन प्रश्न उत्तर में उन्होंने ये भी सवाल किया कि सबसे बड़ा भगवान कौन? जयराम जी की मैं क्या, भारतीय दर्शन और महापुरुषों का अनुभव। शास्त्र तो कहते हैं कि भगवान सबसे बड़ा और छोटा नहीं, भगवान एक ही होता है। प्राणी मात्र का आधार है, जो उसे जानता है वो भगवानमय हो जाता है, साकार। हमें तो ऐसा कुछ नहीं कि वो भगवान बड़ा, वो भगवान बड़ा नहीं। बोले जीसस गॉड इज ग्रेट गॉड, जीसस सबसे बड़ा भगवान है। इंडियन गॉड इज नथिंग, लॉर्ड कृष्णा काऊ के पीछे भागने वाला, नो नो। लॉर्ड राम सीता के लिए रोने वाला, नो। लॉर्ड गणपता एलिफेंट हेड इज गॉड, इम्पॉसिबल। लॉर्ड हनुमान मंकी कैप गॉड, नो। ग्रेट गॉड इज जीसस। मैं क्या, अब कान खोल के सुनो जयराम जी की।
अब हमारी भारतीय संस्कृति की शान मान देखो। हमें जीसस के लिए नफरत नहीं है। जीसस अच्छे महात्मा थे, सज्जन थे, श्रेष्ठ थे, और महात्मा में भगवत बुद्धि करना हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब कहते हो कृष्ण इज नथिंग और लॉर्ड राम और गणपति कुछ भी नहीं है, तो कान खोल के सुनो। वसुदेव देवकी को कारावास में कंस ने बंद रखा था। चतुर्भुजी नारायण आए कि तुम्हारा वरदान के अनुसार मैं बालक, प्रभु आप बालक रूप में आने वाले थे, भगवान नारायण बालक रूप हो गए। वसुदेव की हथकड़ियां खुल गई और वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे। यमुना देखती है कि परात पर ब्रह्म आज निर्गुण निराकार सगुण साकार होकर आया, मैं उसका चरण स्पर्श का मौका क्यों चुकूंगी। यमुना बड़ी और वसुदेव की ठोडी तक पानी आया। कृष्ण समझ गए कि पिताजी घबराए हैं, चरण स्पर्श करके यमुना जी को सांत्वना दी। जन्मजात वो भगवान बड़ा कि जो क्रॉस पे खीले खाकर चला गया वो भगवान बड़ा। यू से यू जज। कृष्ण आठम को अवतरित हुए और 14 को पूतना छाती में जहर भर कर आई। जहर पी गए और मरे नहीं, अपितु जो मुक्ति यशोदा माँ को देनी थी वो उस जहर पिलाने वाली पूतना को दे डाली। वो भगवान बड़ा कि बेचारा जो क्रॉस पर लाचार होकर चला गया वो भगवान बड़ा। तुम बोलो। राम लक्ष्मण और जानकी इन मीन और 3 थे। रास्ते में सुरपंखा अपना आसुरी संपदा का आश्रय लेकर सौंदर्य सजाकर आई राम के पास। आई लव यू। राम क्या नो आई हैव गई लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण ने कहा नहीं, मैं तो सेवक हूं और मेरी धर्मपत्नी घर पर है, पत्नी के साथ मेरा विवाह हो गया, उसके साथ धोखा नहीं करूंगा। फिर राम के पास आई, फिर लक्ष्मण के पास। स्त्री का भूषण लज्जा है और ये बार बार ओपनली कह रही कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। ये क्या फुटपाथी बात करती। लक्ष्मण से सहा नहीं गया। लक्ष्मण ने नाक और कान काटकर सैंपल दे दिया हाथ में जयराम जी की। जयराम जी बोला और वो गई। और रावण और खरदूषण और ये आग बबूले हुए। लेकिन अगर अपने में वो ताकत समझता रावण और रावण की सत्ता, तो राम और लक्ष्मण को अरेस्ट कर लेता और सीता को ले जाता। लेकिन राम जन्मजात भगवान थे, इसलिए राम के सामने रावण की दाल गलने का विचार ही नहीं उठता। कपट से मारीचादिर को सोने का मृग बनवाया। राम को लीला करनी थी, राम भी गए, लक्ष्मण भी गए, फिर भी अकेली सीता को रावण ऑफिशियली ढंग से अपने बलबूते से लाने में असमर्थ था। रावण ने साधु का वेश धारण किया, भिक्षाम देहि, और सीता जी भिक्षा ले आई है। लेकिन लक्ष्मण का मंत्र सिद्ध था। लक्ष्मण रेखा खींची, रावण इतना बली, इतना विद्वान, इतना मायावी, लक्ष्मण के मंत्र जप की एक रेखा लांग नहीं सका। आखिर सीता जी बाहर आई, तब वो कपट से ले गया अपने राज्य में ले गया। अपने नौकर चाकर सिपाही पुलिस के बल होते हुए भी रावण की दाल नहीं गली कि सीता के पैर को भी छू सके। ये राम और सीता बड़े कि जो पोर्टियस पायलट की हाजिरी में, पोर्टियस पायलट गवर्नर था, वो जीसस को चाहता भी था थोड़ा बहुत, फिर भी विरोध इतना हो गया कि पोर्टियस पायलट को एक तरफ जीसस को बचाना और दूसरी तरफ कुर्सी, उसने कुर्सी को बचा और जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया। ये दुनिया जानती है। जो पोर्टियस पायलट की हाजिरी में क्रॉस पे चढ़कर चले गए, उसका क्रॉस याद करके तुम भले उसको बुलाओ, लेकिन वो जब क्रॉस पे चढ़े थे तो हजारों लाखों आदमियों ने देखा, फिर भी उनका दिल नहीं बदला। तो अब तुम हमको कैसा बदल सकते हो? यू से जयराम जी फिर से बोलना पड़ेगा। देखा कि मोहनलाल करमचंद गांधी को भारतवासी मानते हैं। अंग्रेजों ने बहुत जोर लगाया और यूरोप में पूरी ट्रेन में एक मोहनलाल गांधी और बाकी सब गोरे। कई पादरी और कई धर्मांतर कराने वाले एजेंट, कई प्रलोभन गांधी को दे देकर आखिर
गांधी जी को कहा कि तुमको समझ में क्यों नहीं आता, हम इतने सारे बोल रहे हैं। गांधी ने कहा आपकी बात से मैं प्रभावित हो जाऊं, आपके रिलीजियस से प्रभावित हो जाऊं, तभी तो मैं अपना धर्म छोड़ूंगा। उन्होंने कहा चलो। रॉक्स फेलर कन्वेंशन हॉल में ले गए गांधी को, और उन पादरियों ने और उन धर्मांतर कराने वाले एजेंटों ने पूरा जोर लगाया, लेकिन गांधी जी ने अंत में उठकर कहा कि मेरे को राम राम रटने में जो शांति और बल मिलता है और गीता पढ़ने में जो जूझने का सामर्थ्य मिलता है, वो सरमन ऑफ माउंटेन पर दिए हुए तुम्हारे उपदेश से मुझे नहीं मिलता है। इसलिए आपका प्रयास सब व्यर्थ है, मेरी आत्मशक्ति कह रही है नारायण हरि नारायण हरि। तो गीता का ज्ञान विदेश के ट्रूडो ने या दूसरे कोई ने कहा, इतनी ऐसी बात नहीं है। जिसको गांधी जी आदर से पढ़ते थे, महात्मा थोरो को, ऐसे महात्मा थोरो कुटिया में लेटे थे। उनका शिष्य एमरसन गया, सांपों को और बिच्छुओं को रेंगते देखा। एमरसन ने कहा गुरुजी आप आज्ञा कीजिए, मैं आपको सुरक्षित जगह पर रहने की व्यवस्था कर दूं। महात्मा थोरो में उठाकर सिराने पड़ी हुई गीता बताई। मैं उसी दिन से सुरक्षित हो गया जिस दिन से भारत की गीता मुझे समझ में आ गई है कि सांप में भी मेरा आत्मा है। मैं आपको सत्य कहता हूं, मैं जब 7 साल एकांत में तपस्या में रहा तो आबू की एक नल गुफा थी, उसमें भी कुछ वर्ष में रहा, और उसमें सांप, आबू में वैसे काले सांप बहुत हैं, जंगल में रहते थे। एक बार तो मेरा सांप के ऊपर पैर भी पड़ गया, और गुफा में भी हम सांप और हम कभी कभार एक साथ मिल लेते थे। मैं छूता नहीं था उसको, लेकिन उस सांप ने कभी मेरे को काटा नहीं, क्योंकि सांप के हृदय में मेरे हृदय में सांप के लिए वैर वृत्ति होती तो वो मुझे काटता, लेकिन सांप की गहराई में मेरा ही चैतन्य है। ऐसा मेरा दृढ़ भाव गीता का प्रसाद मुझे सुरक्षित। मैंने सोचा कि सब में एक में सब ये है, एकांत में हम अनुभव करते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कभी कभार ऐसी भयानक जगहों पे चला जाता था। एक ऐसी जगह पे गया रात्रि के समय कि शराबी शराब में पुर थे, किस ऐसे कुछ थे किसान टाइप के। है बाबा का बच्चा इधर आओ, जहाँ दारू गलता है, जहाँ दारू बिकता है और दारू पी के पड़े लथड़ते, उसी जगह पे गए रात्रि का समय। है बाबा इधर आओ। गया, उसने उठाया हथियार, धारिया, इतना लोहे का और थोड़ा सा यूं होता है, और बीच में पास में डंडा लगा होता है। धारिया उठाकर मेरे गर्दन पे रख दिया। बोले बाबा का बच्चा खींचूं? मैंने देखा कि गहराई में तो वही है। मैं क्या, जो तेरी मर्जी पूर्ण हो। मेरा भाव था तेरी मर्जी माना तू, इसमें भी तू है जो तेरी मर्जी। उस शराबी लोफर का हाथ कांपा और धारिया उधर गिरा और मेरे चरणों पे गिर पड़ा। ये तत्व ज्ञान का चमत्कार नहीं है तो काया है। खाली जरा सा, थोड़ा सा आधा इंच का भी हूं जर्क दे देता तो बहुत सारी नाड़ियां कट जाती। एक बार ऐसे नर्मदा किनारे सब कुछ फेंक के बैठ के, जो चोरी करता है, डाका डालता है, मर्डर करता है, उसको तू खिलाता है, और हम भीख मांगे क्षत्रिय होके? नहीं, तुझे गरज हो तो तू खिला, नहीं तो हम बैठे। सब कुछ फेंक दिया, खाली एक अंगोछा, एक कच्छा रखा, बार एक हाथ कपड़ा रखा अंग ढकने के, लोक लज्जा, बाकी फेंक दिया। मध्य रात्रि आंधी तूफान आए, शरीर को बचाने के लिए उस गांव के बरामदे में, माछियों का गांव था, मुझे पता नहीं था, बैठे, और कोई माछी बाथरूम करने को निकला और उसने देखा और पूरे गांव को जगाया कि कोई चादर ओढ़कर बैठा है, क्या पता क्या करता है। 150-200 माछी लोग हथियार लेकर आए, गाली बकते रहे, लेकिन आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। ये आत्मदृष्टि का प्रभाव है। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित् भवति। श्री कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणिष्यति ही। जो मुझे सब में देखता है और सब मुझ में देखता है, उससे मैं अलग नहीं और वो मुझसे अलग नहीं।
सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, जे को जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जे को अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। भगवान किस व्यक्ति को किस वक्त किस रूप से किस ढंग से उन्नत करना चाहते हैं, ये कहना बड़ा कठिन है। भारत के प्रतिनिधि ओमकारनाथ गए इटाली। मुसोलिनी ने पूछा कि ये क्या है, तुम्हारे इंडियन लोग लॉर्ड कृष्ण है, ये बंसी बजाना और गायों के पीछे भागना, उसको भगवान मानकर घूम रहे। ओमकारनाथ ने भोजन करते करते कांटे, चम्मच और रकाबियों का सहयोग लेकर म्यूजिक बजाया। उस म्यूजिक की ऐसी असर हुई कि मुसोलिनी झूमने लगा। आखिर मुसोलिनी को बोलना पड़ा कि भाई बंद करो, मैं खा नहीं सकता हूँ। बोले मेरे झूठे, कप रकाबी की म्यूजिक से तुम झूमता है, तो जो परमात्मा कृष्ण अपनी निगाहों से कृपा बरसाते और बंसी करते, तो ग्वाल और गोपियां झूम जाए तो क्या बड़ी बात है। इसीलिए कहते साधु नाम दर्शनम पातक नाशम। समर्थ रामदास कहते हैं जो वस्तु दुर्लभ है, प्राप्त करना अति कठिन है, वो संतों के संग से और सत्संग से सहज सुलभ हो जाती है। दिन दिन आयुष्य क्षीण हो रही है, मौत कल कब दबोच ले, तुकाराम जी कहते हैं उसका ख्याल करो और जल्दी सत्संग करके अपने अंतरात्मा के खजाने को पाओ। तुकाराम महाराज कहते हैं। ऐसे साईं कंवर राम भी कहते हैं मिलना होई तो मिलुड़े भाई साधो, यही मिलन जी वेला रे। और एक सूफी फकीर कहता है एक गाफिल न समझा था, मिला था तन रतन तुझको, मिलाया खाक में तूने, ऐ सजन क्या कहूँ तुझको, अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न, लगी उल्टी लगन तुझको, जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे करेंगे याद दफन तुझको, शाही और गदाई क्या कफन किस्मत में आखिर, मिले या ना खबर पुख्ता, ऐ कफन और वतन तुझको। ये शरीर ऐसा हो जाए उसके पहले किसी फकीर के चरणों में पहुंच जा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने लिखा, तू अगर पत्थर का टुकड़ा है तो फकीर के संग में तू पारस हो जाएगा। 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति की अपेक्षा एक क्षण फकीर का सानिध्य तुझे निहाल कर देगा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है। समस्त बेस रूपी फकीर मिले थे मौलाना जलालुद्दीन रूमी को। अगर तू बिन बेधा मोती है तो फकीरों के संग में बेधा जाएगा और मालिक के गले तक लगेगा। रैहाना तैयब कहती है कि मैंने जब गांधी का प्रवचन सुना तब से मैं गीता पढ़ने लगी। और मदन मोहन मालवीय और मूर्धन्य पत्रकारों ने पूछा कि तेरे को ये भक्ति का रंग कैसे लगा। बोले मेरे अब्बा जान अब्बास तैयब मुझे गांधी का प्रवचन सुनने को ले गए थे, तब से मेरे जीवन में गीता का प्रकाश आया है। और गीता में किसी मत मजहब की निंदा स्तुति नहीं है, हर शंका का समाधान है। कभी नहीं मिलता तो मैं गीता पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ। ये खुद खुदा कन्हैया सपनों में ख्वाबों में आता है, भला इसको मोहब्बत किए बिना कैसे रह सकती हूँ। मैं रैहाना तैयब को धन्यवाद देता हूँ कि उसने महात्मा गांधी के 2 वचनों का ऐसा तो सार लिया कि संतों की जिह्वा पर और करोड़ों लोगों के कानों पर उसका नाम आ रहा है, जो ब्रॉड माइंड होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो गीता वह संगीत है जो अपने मित्र के प्रति गाया है। गीता गाई है भगवान ने। कुटुंब का बड़ा जब बोलता है तो पूरे कुटुंब के भलाई के लिए बोलता है। ऐसे विश्व का बड़ा जब बोलता है तो विश्व की भलाई के लिए बोलता है। गीता वह रूहानी ग्रंथ है। ख्वाजा दिल मोहम्मद कहते हैं कि इस ग्रंथ में 700 श्लोक हैं और इस 700 श्लोक रूपी पुष्पों का गुलदस्ता लाखों करोड़ों इंसानों के हाथ आया, लेकिन आज तक इसकी सुगंध नित्य नवी है और ये गुलदस्ता मुरझाया नहीं है। और 5000 वर्ष बीत गए फिर भी इसकी सुगंध और सुवास और ज्ञान दिलचस्प है और हर कोई इंसान इससे फायदा उठाए। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखता है। अब यूरोप का प्रसिद्ध तत्व चिंतक H.M. मूलेम लिखता है
कि मैं जाति से ईसाई हूं, लेकिन भारतीय संस्कृति का तत्वज्ञान पढ़ने से मुझे मानना पड़ेगा कि मानवीय प्रज्ञा जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी विकसित हो सकती है और अपने आप में ईश्वर को देख सकती है, ऐसी जो व्यवस्था है वो भारतीय रिलीजियस में है। फिर भी हिंदुस्तानी युवान और युवतियां हमसे इम्प्रेस होते हैं तो हमारे पास एक टैक्ट है, बाह्य दिखावा और सर्टिफिकेट। इसलिए भारत के बेचारे युवान और युवतियां हमसे इम्प्रेस होते हैं। बाकी मानवीय प्रज्ञा के विकास की व्यवस्था जो भारतीय रिलीजियस में है, जैसे दोपहर का चमकता सूर्य, उसके आगे हमारा एक टिमटिमाता दिया है। मैं उस विद्वान को शाबाश दूंगा। अमेरिका का मार्क्स ट्वेन लिखता है कि रिलीजियस धर्म के जगत में भारत अरबोपति है, हम अभी बिगनिंग करने वाले। ऐसा भारत भोग के लिए शादी नहीं करता, अपितु भोग की वासना मिटाने के लिए शादी करता है भारत का युवा। कुछ लोग आते बोलते बाबा जी शी इज माई मिसिस। मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल। बोले श्योर बापू, तुम्हारे आगे हम झूठ नहीं बोलते, श्योर शी इज माई मिसिस। मैं क्या नहीं हो सकती मिसिस, इम्पॉसिबल। तब मिसिस को इशारा करता है, मिसिस कहती बापू रियली ही इज माई मिस्टर। मैं क्या इम्पॉसिबल। मिसिस और मिस्टर पाश्चात्य जगत में होता है और उनकी शादी सेक्स प्रधान होती है, काम प्रधान होती है। और धर्म पत्नी और पति देव भारत में होता है और उसकी शादी धर्म का लाभ लेकर ईश्वर को पाने के लिए होती है। यू आर नॉट मिसिस एंड ही इज नॉट मिस्टर बट ही इज धर्म पति, ही इज पति देव और यू आर धर्म पत्नी। जयराम जी की ये पति देव है। जब पत्थर के भगवान में अथवा मुजाहिर श्रद्धा रखते हो तो, भाव रखते हो तो कुछ फलता है। पत्थर में या मुजाहिर में श्रद्धा भक्ति रखते हो तो कुछ मिलता है या फलता है। तो जीवित पति में अथवा जीवित पत्नी में धर्म की भावना करके धर्माचरण करे या पति में परमात्मा की भावना करके वो धर्माचरण करे तो क्यों हृदय आनंदित नहीं होगा और घर स्वर्ग क्यों नहीं होगा। जिसको अंतर आत्मा में रति प्रीति और संतुष्टि प्राप्त हो जाती है वो संसार की पति पत्नी के सेक्स की रति का गुलाम नहीं होता, क्योंकि अंदर की रति प्राप्त हो गई। जिसको अपने साधन में प्रीति आ गई वो फिर विषय विकारों से तृप्ति नहीं चाहता है, अंदर तृप्ति हो गई। और जो अपने इलाही नूर में ईश्वरी खुशी में संतुष्ट हो गया, उसको धन का हंबार अथवा भोगों का हंबार लगाने की गधा मजूरी नहीं करनी पड़ती। आखिर तो छोड़ के ही जाना, वो संतुष्ट रहता है। राजा जनक राज्य करता है वैभव तो है। और सुखदेव जी कोपिन पहकर रहते तो रहते हैं, शबरी भी लन झोपड़े में रहती तो रहती है, लेकिन रति तृप्ति और संतुष्टि मिल गई। जिनको रति तृप्ति और संतुष्टि अंदर से नहीं मिलती है, साधन भजन के रास्ते नहीं है, वो रति सेक्स से करते, तृप्ति भोग वासना से करते और संतुष्टि इसको मारूं, इसको गिराऊं, इसको ये करूं तब संतुष्ट हूं, लेकिन सारी जिंदगी हाय हाय करके बेचारे मर जाते। कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी है। वो भक्ति योगी, ध्यान योगी, लय योगी, मंत्र योगी सतत संतोष का अनुभव करने वाला होता है।